आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, एक बार प्रेम से बोलें श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कहाँ रहता है और वो कैसा दिखता है, इसके संबंध में सतगुरु कबीर साहब शब्द में कहते हैं, सावज न होए भाई सावज न होए, बाकी मांस भके सब कोय। साबज एक सकल संसारा, अभिगत बाकी बाता, पेट फार जो देखिए रे भाई, आही करेज न आता। ऐसी बाकी मांस रे भाई, पल पल मांस बिकाई, हाड़ गोड़ ले घूर पवारिन, आग धुआं नहीं खाई। सिर सेंगी किछुओ नहीं बाके, पूछ कहाँ बे पावे, सब पंडित मिल धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, ईश्वर कोई ऐसा शिकार नहीं है जिसे मारकर तुम उसका मांस खाकर तृप्त हो सको, अर्थात उसे पाकर उसके दर्शन कर तुम्हें तृप्ति मिले और तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। फिर भी सभी लोग उसका मांस खाना चाहते हैं, अर्थात सब लोग उसके दर्शन करना या उसे पाना चाहते हैं। उस ईश्वर रूपी शिकार की पूरी दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि है और वह सबको बड़ा प्रिय है, परंतु वह है कहाँ, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो साहब कहते हैं, हे भाई, यदि उस ईश्वर रूप शिकार का पेट फाड़ कर देखा जाए तो उसमें न कलेजा है और न आंत है, परंतु उसके मांस की ऐसी प्रसिद्धि है और उसमें ऐसी मिठास है कि सभी धार्मिक दुकानों में पल पल हर क्षण उसी का मांस बिक रहा है। अर्थात यदि उस आत्मभिन्न ईश्वर पर थोड़ा सा तर्क विचार करो तो वह कुछ ठहरता नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया में उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई है कि सभी धार्मिक दुकानों में उससे मिलाने या उसके दर्शन कराने का झांसा लोभ दिया जा रहा है। लेकिन आत्मज्ञानी विवेकवान संत उसके हाड़ गोड़ सहित उसे घूर में फेंक देते हैं, क्योंकि वह आग तो दूर, आग का धुआं भी सहन नहीं कर सकता। अर्थात ज्ञान का थोड़ा भी लक्षण, थोड़ी भी कसौटी वह सहन नहीं कर सकता। ज्ञान की कसौटी लगाते ही, थोड़ा विचार करते ही वह खोटा ठहरता है। उसके सिर सींग कुछ भी नहीं है, तब लोग उसमें पूंछ कहाँ पाएंगे। फिर भी सभी पंडित उसको खोजने के धंधे में पड़े हुए हैं और साधारण जनता उसके संबंध में पंडितों के बनाए गीत गा रही है। तो साहब आगे कहते हैं, जेहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर। क्योंकि यह दुनिया का नियम है कि जिस मार्ग से पंडित पुरोहित गुरु जाते हैं उसी मार्ग से लोगों की भीड़ जाती है। सतगुरु कबीर साहब धर्म गुरुओं तथा पुरोहित पंडितों के काल्पनिक भगवान के विषय में एक साखी में कहते हैं, कते किया ना विध किया, रविशसि परी न दृष्टि, तीन लोक में है नहीं, जाने सकलो दृष्टि सृष्टि। वह ईश्वर ऐसा है जिसे न तो किसी कर्ता ने बनाया है और न विधि संयोग से ही बन गया है, या विधि अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से ही वह बना है। न तो उसे चांद और सूरज के प्रकाश में देखा जा सकता है या देखा जा सका है। तीनों लोक में वह कहीं है ही नहीं, फिर भी सारा संसार उसे जान मान रहा है और उसके गुण गा रहा है, उसे पुकार रहा है। आत्मभिन्न ईश्वर का भले ही कहीं अता पता ना हो, शास्त्रों में उसे अभिगत, अगम, अपार कहा गया हो, परंतु अनेक मत के गुरुओं, पुरोहितों, धर्मोपदेशकों का दावा है कि हमें उसका पता मिल गया है और हमारे बताए रास्ते पर जो चलेगा वह उस तक पहुंच सकता है, या हमारे बताए अनुसार जो उसका ध्यान, चिंतन, भजन करेगा वह निश्चित ही उसका दर्शन पा जाएगा। ऐसे लोगों से प्रश्न करते हुए और उन पर व्यंग करते हुए कबीर साहब कहते हैं, दर की बात कहूँ दरवेशा, बादशाह है कौने बेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा।
सतगुरु कबीर साहब पूछते हैं, हे दरवेशों फ़कीरों, यह बताओ उस बादशाह अल्लाह ताला का पता क्या है? वह कहाँ रहता है और किस वेश में रहता है? वह कहाँ से कूच प्रस्थान करता है और कहाँ मुकाम करता है? वह लाल कपड़ा पहनता है या पीला, या फिर वह अनेक प्रकार के वेश में रहता है? तुम उसकी किस सूरत शक्ल को सलाम करते हो? तो साहब कहते हैं, वर्णह कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा, वो ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहाँ कौन कुल भेदा। हे भाई, तुम उसके किस रूप और लक्षण का वर्णन करते हो? तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा और कौन है जिसने उसे देखा? सतगुरु कबीर साहब शिवजी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया, उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूँ कैसे कोई। जिस ईश्वर को खोजते खोजते महादेव मुनि भी उसका रहस्य न जान सके और अपनी पत्नी उमा के साथ जीवन गंवा दिए, क्या उनसे भी अधिक कोई सिद्ध या साधक होगा जो ईश्वर को खोज सके? जब महादेव जैसे योगी तपस्वी ईश्वर के संबंध में किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंच सके, तब उनके बाद होने वाले या उनकी परंपरा में होने वाले सिद्ध साधकों के मन में ईश्वर के संबंध में निश्चय निर्णय कैसे हो सकता है? तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहि कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाए भव योगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोकहु ध्यावे, छठये माह दरस सो पावे, कौनेहु भाव दिखाई देहो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। फिर साखी में साहब कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के, सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। साहब कहते हैं, जिस ईश्वर को पाने के लिए शिव जी शरीर में राख लपेटे योगी बने हैं, परंतु आज तक वह उन्हें न मिलने से उनके वियोगी ही बने हैं, और शेष जी अपने 1000 मुखों से वर्णन कर जिसका पार नहीं पाए, उस मालिक ईश्वर को आज के गुरु पूरा का पूरा सही सही समझाने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बताई विधि से जो मेरा ध्यान करेगा वह अपने मन में मेरा दर्शन पाएगा। मैं किसी भी प्रकार से दिखाई दूंगा और गुप्त रहकर तुम्हारे स्वभाव की पूरी जानकारी रखूंगा। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि सबका यही विचार है कि गुरु शिष्य को ईश्वर के दर्शन करा देता है। वे मेरा यह कहना नहीं मानते हैं कि जिसका दर्शन होता है वह ईश्वर नहीं माया है। फिर इनका भ्रम बंधन कैसे कटे? तो साहब कहते हैं, मननात मनुष्या, मनन करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। हर मनुष्य में मनन की स्वाभाविक शक्ति है, परंतु दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपनी मनन शक्ति का बराबर उपयोग नहीं करता। यदि मनुष्य निष्पक्ष होकर मनन विचार करे तो आप बड़ी सरलता से समझ सकता है कि नाना कला कौशल ज्ञान विज्ञान ग्रंथ पंथ का आधार कौन है। क्या मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा इनका आधार है? मनुष्य को छोड़कर ज्ञान विज्ञान का स्रोत और कौन हो सकता है? परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा लकबा मार गया है कि जो मनुष्य सारे ज्ञान विज्ञान का कला कौशल का स्रोत है उसे तुच्छ, नाचीज, किंचिज्ञ और अल्पज्ञ कहता है, और जिस ईश्वर ने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा उसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ कहता है। क्या किसी ईश्वर ने धरती पर आकर किसी के सामने अपने होने का प्रमाण दिया है? ईश्वर ब्रह्म की कल्पना करने वाला, उसको स्थापित करने वाला, उसको सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र व्याप्त और जीव को तुच्छ प्रतिबिंब अल्पज्ञ कहने वाला जीव ही है। जीव न होता तो ईश्वर ब्रह्म की कल्पना कौन करता?
ईश्वर ब्रह्म की कल्पना, स्थापना एवं व्याख्या करने वाला जीव ही है। जीव की कल्पना से ही सारे ईश्वर ब्रह्म देवी देवता खड़े हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, जीव की कल्पना से ही सारे ईश्वर परमात्मा देवी देवता प्रकट हुए हैं। जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता। और पीछे से जीव द्वारा कल्पित ईश्वर देवादि ही स्वामी बन बैठे और उनका कल्पना करता जीव दास गुलाम बन गया। साहब आगे कहते हैं, ते ही हरि ते ही ठाकुर, ते ही हरि के दास, नायम भया न जामिन, भामिन चली निराश। जीव ही स्वयं हरि है, वही सबका स्वामी है, परंतु अपने स्वरूप के भूलवश अपने से अलग हरि मानकर उसका दास अर्थात सेवक बन गया। आत्म भिन्न हरि को पाने के लिए जीव ने बहुत संयम साधना किया, परंतु वह कुछ न होने से उसकी प्राप्ति में न संयम काम आया और न ईश्वर से मिलाने के लिए जमानत जिम्मा लेने वाले गुरु काम आए। अतः अपने को ईश्वर का दास एवं बहुरिया मानने वाले भावुक भक्त संसार से उदास होकर चले गए। साहब कहते हैं, हे भाई, तुमसे अलग माना गया अल्लाह और राम अर्थात ईश्वर भी तुम्हारे समान जीव ही है। जीव से अलग कुछ नहीं है। तू ही सबका साईं स्वामी है। जिस पर तुम कृपा मेहर कर दो वही ईश्वर परमात्मा बन जाए। परंतु दुर्भाग्य है कि लोग जो जीव सारे वेद शास्त्र कुरान बाइबिल का गाने वाला है उसे कहते हैं कि वह तो तुच्छ अल्पज्ञ है, वह कुछ नहीं जानता। और जो ईश्वर अनबोला है, आज तक एक अक्षर भी नहीं बोला, उसे कहते हैं वह सब कुछ का जानने वाला है। उसने ही वेद कुरान बाइबिल भेजा है। वेद कुरान बाइबिल ईश्वर द्वारा भेजी हुई पुस्तकें हैं। ये झगड़ा सदियों से आज भी चला आ रहा है। साहब कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ईमन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। साहब कहते हैं, हे राजा राम, हे श्रेष्ठ चेतन जीव, संसार में एक बहुत बड़ा झगड़ा है। जो इस झगड़े को सुलझा लेगा वह निर्वाण पद को पा लेगा। झगड़ा यह है कि ब्रह्म बड़ा है या जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसने कल्पना कर इसको खड़ा किया है वह मनुष्य बड़ा है। वेद बड़े हैं या वेदों की रचना करने वाले बड़े हैं। मन बड़ा है या मन को मानने वाला जीव बड़ा है। राम ईश्वर बड़ा है या ईश्वर की कल्पना अवधारणा करने वाला मनुष्य जीव बड़ा है। लोग भ्रम में पड़कर तीर्थों में घूमते रहते हैं कि तीर्थों में नहाने से मोक्ष मिलेगा, परंतु तीर्थ बड़े हैं या तीर्थों की कल्पना स्थापना करने वाला मनुष्य बड़ा है। यदि मनुष्य जीव ना होता तो ब्रह्म ईश्वर की कल्पना कौन करता और वेदों की रचना एवं तीर्थों की स्थापना कौन करता। इसलिए ब्रह्म ईश्वर वेद तीर्थ बड़े नहीं हैं, किंतु इनकी कल्पना रचना और स्थापना करने वाला मनुष्य जीव बड़ा है। और मनुष्य जीव में ही ब्रह्मत्व ईश्वरत्व समाया हुआ है, परंतु इस तथ्य को कोई बिरला ही जानता है। कबीर साहब कहते हैं, बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोय। वर्षा होने पर पानी की बूंदें समुद्र में पड़ती हैं, इसे तो सब देखते और जानते हैं, किंतु समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर आकाश में जाकर बादल बनकर बूंद में समाया हुआ है, इसे कोई बिरला जानता है। जीव ईश्वर या ब्रह्म में लीन होता है, इसे तो बहुत लोग मानते हैं और कहते हैं, किंतु ईश्वरत्व ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व जीव में ही लीन है। जीव के ही गुण और विशेष स्थित हैं, इसे कोई बिरला ही जानता है। सबकी गांठी में रतन है, परंतु इसका भेद कोई जानता नहीं है। सतगुरु द्वारा जिसे इसकी परख हो जाती है वह इसे खोल कर ले लेता है। साहब कहते हैं, गांठी रतन मर्म नहीं जानी, पारख लीना छोरी हो।